the IC and मान लो रिकॉर्ड हाँ, काय के लिए क्या मैटर है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हाँ, में बताइए। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आया था। हाँ, बताइए ना। क्या बाहर कोर्ट लग रहा है क्या? कोर्ट बाहर लगता है क्या? इधर आइए। They are recently joined the post मान लो। तो क्या हो गया? Earlier स्टेट ट्रांसफर करती है। साहब earlier मान लो they are not complete record क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? कमिश्नर ऑफिस से। क्यों नहीं भेजा था कंप्लीट रिकॉर्ड? सर उन्होंने एक एप्लीकेशन इसमें लगी हुई है एजी साहब के लिए कि कमिश्नर साहब के यहाँ से रिकॉर्ड नहीं आए, रिकॉर्ड तो नहीं कमिश्नर साहब क्या रिकॉर्ड लेने कब गए थे? है। कमिश्नर साहब के यहाँ रिकॉर्ड लेने एजी साहब जाते हैं क्या? नहीं सर, फिर ओआईसी को कब गए थे ओआईसी? फिर वो आ गया था सर। अरे वो तो आ गया, वो तो बड़ी मेहरबानी करी आपने। आप आज नहीं लाते तो आपके ऊपर बहुत कॉस्ट लगती। सर निवेदन ये था, आपसे जो बात पूछ रहे हैं पहले वो उत्तर दीजिए। कॉस्ट लगती है, आज जमा कर देंगे सर 500। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड एक बार में क्यों नहीं भेजा आपने? अगर आपके कमिश्नर के पास रिकॉर्ड था तो किसकी जिम्मेदारी है लेके आने की? एडवोकेट जनरल की कि आपके ओआईसी की? फिर क्यों नहीं लेके आया ओआईसी? कौन ओआईसी है आपका? श्री राजेंद्र मांगरे। उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ डी करिए एंड पनिश हिम फॉर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट। कहाँ है वो ओआईसी आपका? They are recently they are joined my lord. Earlier OIC is to Mr. टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। आपके ओआईसीज ने मजाक बना रखा है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वेयर एवर दे आर अवेलेबल एंड ब्रिंग इट टू द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। हाँ, बताइए ओरिजिनल रिकॉर्ड। इनका बीपीएल कार्ड का झगड़ा है ना? जी सर। इनका ओरिजिनल फॉर्म दिखाइए। ये ओरिजिनल फॉर्म है ना? दिखाइएगा इनको। क्या भरा है रत्ना देवी ने, तो इनको ये भी दिखाइएगा एप्लीकेंट का। इसमें हाँ और ना, इसमें कहाँ लिखा है कि इन्होंने एनक्लोज किया है कि नहीं किया है? ऐसे हाँ या ना में टिक है? इसमें टिक है, इसमें नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज किए उसकी चेकलिस्ट है? अरे वहां लिखने से नहीं होता वकील साहब। वो आप किस पद पर हैं? परियोजना अधिकारी। बस चीज समझ रहे हैं आप? फिर इस चेकलिस्ट का क्या मतलब है? अगर ये चेकलिस्ट है यहाँ पर और इसमें हाँ या ना नहीं लिखा है, हाउ कैन यू प्रिज्यूम दैट दैट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल? क्या स्क्रूटनी करते हैं आप? फॉर्म लेते वक्त देखते हैं कि ऐसे ही ले लेते हैं कि जिससे बाद में मैनिपुलेट करना हो तो कर लेंगे मैनिपुलेट हम? Where is it mentioned that she had deposited this BPL card? Where is it mentioned? इसीलिए ओरिजिनल बुलाया था हमने। नहीं लिखा है ना? इस पे नहीं लिखा। नहीं लिखा है, बात खत्म हो गई। अब उसके फर्स्ट से क्या होता है भाई? आपने अपना नाम सही लिख लिया लेकिन स्कूल की मार्कशीट नहीं लगाई तो मान लेंगे कि आपने जो नाम तो लिखा है तो मार्कशीट की जरूरत ही नहीं है। यस, अब आप बताइए। हाँ, रिस्पॉन्ड नंबर 5 के बारे में तो पूछ रहे हैं। इसमें जो हमने फॉर्म भरा उसमें बीपीएल कार्ड लगाया था। कहाँ लगाया है? आपने, आपको लिस्ट तो भरनी आती नहीं, आपने इसमें साइन तक नहीं किए। आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी के साइन तक नहीं हो रहे। बीपीएल कार्ड भी लगा। अरे भाई वो तो आपने बड़ी मेहरबानी करी। कहाँ है आवेदन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर? कहाँ है मूल रिकॉर्ड में, बताइए। आपसे पूछ रहे हैं मिस्टर प्रोजेक्ट ऑफिसर, कहाँ है वो हस्ताक्षर? इसमें कॉलम है ना, हस्ताक्षर आवेदन पत्र कार्यकर्ता वास्ते परियोजना अधिकारी। एक में प्राप्तकर्ता लिख रहे हैं, एक में कार्यकर्ता लिख रहे हैं। चलिए वो टाइपिंग एरर है। कहाँ है हस्ताक्षर? करना चाहूंगा सर। ये जो चेकलिस्ट रहती है सर, ये पावती के रूप में देते हैं हमको। हाँ, तो साइन करते हैं इस पे? नहीं करते? तो जो कैंडिडेट आवेदन दिया था उसके में साइन होगा है? उसके जो कैंडिडेट के आवेदन को जो रिसीविंग दिए थे उसमें साइन होगा। तो उसके कहाँ साइन हो रहे हैं? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। किसी के साइन नहीं है, ना कैंडिडेट के साइन है ना उसके साइन है। निवेदन ये है कि
रिसीव करने वाला जो है इसकी एक कॉपी और होती है सर। वो कहाँ है कॉपी? ओरिजिनल रिकॉर्ड इसीलिए तो बताइए ना ओरिजिनल। तो वो उनके पास होगी, किनके पास? जिसने आवेदन दिया था उनके पास होगी। उनके पास होगी। इसमें ये तो आपका रिकॉर्ड है, इसमें कहाँ हस्ताक्षर? इसको मेंटेन नहीं करते, इसमें जरूरत नहीं होती। तो गलती होगी। पंजीरी का गणित ही समझ में नहीं आता, उसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। The assumption is that no document has been filed along with the application. किस साल का आवेदन है ये? डेट वगैरह है क्या? 2016। 16 का है। इनके पति का नाम है राजा बाबू, ठीक है। देखिए राशन कार्ड में राजा के आगे बाबू हाथ से जोड़ा गया है, नाम भी बदल गया। दिखाइएगा परियोजना अधिकारी को। एज ऑफ 15 एज ईयर्स से हमें मतलब नहीं है। 15 साल का था उसमें। 15 साल 2006 में था, उससे हमें मतलब नहीं है। आदमी ही बदल गया। राशन कार्ड में सिर्फ राजा है, शी इज वाइफ। 2006 ऊपर पढ़िएगा, 2006 का है। ऊपर कवर पेज पढ़िएगा राशन कार्ड का, देखा आपने? 2006 का है, 99 का नहीं है। फिर राजा से राजा बाबू कैसे हो जाएंगे? इवन इफ दिस राशन कार्ड इज रेड एज इट इज, name of a person who is shown here is Raja, and then what is his relationship with the head of the family? अन्य। अन्य कैसे आ जाएंगे? और एक कार्ड परिवार के मुखिया का होना चाहिए, यही नियम में है। कार्ड परिवार के मुखिया का, जैसे अविवाहित महिला है उसके पति का नाम बीपीएल कार्ड में परिवार के मुखिया के रूप में होना चाहिए। आपके ससुर का नाम क्या है? राजा। आपसे पूछ रहे। बच्चा। जी? बच्चा। बच्चा। ये कार्ड कैसे काम आएगा आपके? लिखिएगा, चलिए। अच्छा तो बाप रे। पिटिशनर्स कंटेंशन इज, और कुछ कहना है आपको? इसमें राजा बाबू का नाम ही नहीं है राशन कार्ड में भाई वकील साहब। आर्थिक इसमें जो है तो जो ये परिवार आएगी आर्थिक में, हाँ। परिवार सदस्यों का विवरण आर्थिक। अरे आपके बीपीएल कार्ड की बात हो रही है अभी। बीपीएल कार्ड में पति का नाम राजा बाबू है ही नहीं, हाथ से बाद में जोड़ने से नहीं हो जाता है। राजत मेरे नाम था, लेकिन बाबू नहीं लिखा तो जोड़ दिया होगा। ऐसा थोड़ा ना जुड़ जाता, उसके लिए जो है आपको उस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, नाम संशोधन कराना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? गोपाल सिंह। अगर गोपाल लिखा हुआ है तो हम प्रिज्यूम कर लें कि आप गोपाल सिंह हैं। चलिए, दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड। नहीं, जवाब पेश कर देना था। अभी तक क्या किया था आप? पहली पहले मतलब कब अपीयर हुए आप? कब वकालतनामा फाइल हुआ? देखिएगा इनका वकालतनामा कब फाइल हुआ। रिस्पॉन्ड नंबर 5 जी। ये केस 2022 से चल रहा है, वकालतनामा कब आया? गोपाल सिंह जी का वकालतनामा है नहीं है? किस तारीख को फाइल हुआ? 28/2/23 28/2/23 का कितना टाइम हो गया? एक साल फिर एक हफ्ते के लिए असाइन। नहीं, सॉरी, दिस पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 28/7/2022 एनेक्चर P6 passed in up case number 334 oblique appeal बटे 2017-18 by the respondent number 3 additional commissioner Rewa division Rewa, so also being aggrieved of the order dated 17/11/2017 passed by the collector Satna and the order dated 1/6/17 passed by respondent number 4, that is the प्रोजेक्ट ऑफिसर जनपद पंचायत चित्रकूट मझगवा डिस्ट्रिक्ट सतना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। पिटिशनर and private respondent number 5 were both a candidate for selection to the post of Anganwadi कार्यकर्ता for किस जगह के लिए था ये? चुआ कमांड। चुआ
लॉर्डशिप उन्होंने जो पेश किया है, देखिए नंबर 32 पे लॉर्डशिप, उसमें ऑलरेडी लॉर्डशिप राजा बाबू भाई उसी का तो मूल बुलाया है, उसी का मूल बुलाया, आपका लिख देंगे, उसी का तो मूल में बाबू हाथ से लिखा हुआ है। तो इसमें बाबू हाथ से लिखा हुआ है, दोनों सब हाथ से लिखा वो संख्या वंख्या सब काट के अलग कर दिया था। चलिए